तो 2x प्लस एक विषम संख्या, ऐसा भी बोल सकता हूँ। इसको सिद्ध करना है तो, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जैसे 2x माइनस एक विषम पूर्णांक है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो इसको हमको सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है 2k प्लस एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसके लिए सिद्ध करना है तो हम कर देते हैं इसको 2k प्लस, ये 7 को 2 भागों में तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं 6 प्लस 1, अभी भी ये 7 लिखा है, 2k प्लस 6 प्लस 1 मतलब ये अभी भी 7 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों में 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2, तो यहाँ बचेगा k और इसमें से निकल जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 3, ये अभी भी ये 6 है, 2 तिया 6, और ये 1 को वहीं पर रोके रहते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, जो कोष्टक में है ना उसके बदले में, जैसे कि यहाँ k लिखा हुआ है, k के अलावा कुछ और मान लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं, माना k प्लस 3 इक्वल टू, मैं मान लेता हूं m मान लेता हूं, जहां m कोई पूर्णांक होगा। तब इस समीकरण में मान रख देता हूं, जैसे ये हमारा कुछ समीकरण है उसमें रख देता हूं मैं, ये 2 है तो 2, और इसके बदले में मान रहा हूं मैं m, तो यहाँ हो जाएगा 2m, और ये ऑलरेडी प्लस 1 के रूप में है तो ये रहा 1। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये देखो 2 के प्लस 7 को मैं सॉल्व करते करते आया तो अभी भी मुझे एक विषम पूर्णांक मिला, तो अतः मैं कह सकता हूं, अतः ये 2 के प्लस 7 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यही सिद्ध करना था हमको। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छी तरह से ये इतने ही स्टेप में देखना, अभी और ज्यादा डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। 4वां क्वेश्चन है सेट पहला का, इसमें एक समांतर श्रेणी दिया है, जो उस समांतर श्रेणी में है 24, 21, 18 डॉट 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 कि कितने पद लिया जाए जिसका योगफल 78 हो जाए। हमको पदों की संख्या कितना लेना है, जिसको जोड़ेंगे तो 78 हो जाए, ये बोला है। चलो उसको हल करेंगे, तो हमको दिया है उसको देख लेते हैं। समांतर श्रेणी में पहला पद है a बराबर है 24, सर्वांतर भी ज्ञात कर लेते हैं, सर्वांतर ज्ञात होगा है। दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं तो 21 माइनस 24, तो यहाँ आ जाएगा ये -3 हो जाएगा, आपस में घटेगा तो, क्योंकि 24 बड़ा है और उसके सामने माइनस लगा हुआ है। अब ये a ज्ञात हो गया, d ज्ञात हो गया, और हमको उनका योग दिया है, योग दिया है 78। अब योगफल का सूत्र हमको पता है कि SN बराबर क्या होता है, सूत्र SN इक्वल टू n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको ज्ञात करना है ये n का मान, ये पदों की संख्या है। तो देखते हैं क्या होगा, n का मान ज्ञात करना है, उसके जगह में तो नहीं रखेंगे। ये पद योगफल का सूत्र है, योगफल हमको दिया है 78, n बटा 2 कोष्टक 2a, 2a एक जगह में 24 रखेंगे, ये 2 है, और एक जगह में हम लोग रख देते हैं 24, प्लस हमको तो n का मान ज्ञात करना है -1, और d का मान हम ज्ञात किए हैं -3, कोष्टक बंद। ये हमारा लगभग कुछ समीकरण बन गया है। इनको इधर तिर्या गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 78 और गुणा 2 बराबर, ये इधर आके गुणा हो गया, और यहाँ बचा है n कोष्टक 24 और 2 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48 प्लस, सॉरी ये -3, इस n के साथ गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा -3n, और ये -3 ये -1 के साथ गुणा होगा तो +3 एकम 3, ऐसा हो जाएगा। इस n को अंदर में गुणा कर देते हैं, ये आपस में गुणा कर लेते हैं इन दोनों को, ये तो ऐसे ही रहने देंगे कि कॉमन नंबर निकलेगा तो कर देते हैं। 2 8 16 और 2 7 14, 1 15, 156 होगा ये, और n अंदर में गुणा होगा 48 n माइनस n, और इस 3n गुणा होगा तो 3n का स्क्वायर, और ये n और वो 3 के साथ गुणा होगा तो +3n। ये इसको एक हमारा बनाएगा, ये वर्ग समीकरण बनेगा।
कितना हो जाएगा ये 48n और प्लस 3n, 48n और 3n हो जाएगा 51n। इधर है 156 बराबर ये 51n हो जाएगा और माइनस 3n का स्क्वायर है, 3n का स्क्वायर। काम करते हैं, ये पूरा पद इस पार ला लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा ये 3n का स्क्वायर, ये इस पर आएगा तो 51n, ऑलरेडी ये इसी साइड में है प्लस के रूप में, तो ये हो जाएगा प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको ये मध्य पद को तोड़ने वाला हम सिखाए थे अध्याय 1 का लगभग प्रश्नावली 2 या 3 में, वही टाइप का बनेगा। इसको और सरल करेंगे तो इन तीनों पदों में 3 कॉमन निकल सकता है, उसको निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 निकलेगा तो यहाँ 3n का स्क्वायर बचेगा, और ये 3 यहाँ से निकलेगा तो बचेगा यहाँ कम 3 और 3 सत्ते 21, यहाँ 17 बचेगा। और यहाँ से 3 बाहर निकाल लेते हैं, 156 से कॉमन निकालेंगे तो होगा 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, मतलब वहाँ 52 बचेगा इक्वल टू 0। ये 3 को इसके नीचे में तिरिया गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n का स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। ये आपस में यहाँ 3 नीचे लिखेंगे तो वो 0 ही होगा वो। अब मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा दो संख्या खोजेंगे जिसको आपस में गुणा करेंगे तो होना चाहिए गुणा करेंगे तो होना चाहिए 52, और उन संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होना चाहिए यहाँ 17 होना चाहिए। ऐसा दो संख्या हम लोग खोजेंगे। मध्य पद को तोड़ेंगे तो हो जाएगा n का स्क्वायर, ये होगा 13 माइनस 13 और माइनस 4, 13 चौक 52 होगा, और दोनों माइनस में होना चाहिए। मतलब हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको यहाँ प्लस लिख देता हूँ, यहाँ ऐसे तोड़ सकते हैं -3 और प्लस -4 और प्लस -13, ऐसे करके देखो दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आना चाहिए +52। देखो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, 13 चौक हो जाएगा 52, और इन दोनों को आपस में दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा -17, और ये बगल में n लिखा है इसको यहाँ लिख देता हूँ, और प्लस ये रहा 52 बराबर ये 0/3, ये 0 ही होगा। ये कोष्टक को हटा देता हूँ तो n इसके साथ गुणा हो जाएगा तो n का स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4n, और ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो -13n प्लस 52 बराबर 0। यहाँ पर हमको मिला है 4 पद, चारों पद में इन दो पदों में n को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों में n कॉमन दिख रहा है, तो n यहाँ n -4। अब इन दोनों में -13 बाहर निकल जाएगा, तो ये -13 बाहर निकाला तो यहाँ n बचा प्लस n, और ये माइनस अगर बाहर निकालो तो यहाँ प्लस जो है वो अभी माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4 बराबर 0, ऐसे निकलेगा। तो हमारे ये दोनों कोष्टक जो पद है वो एकदम समान दिखाई दे रहा है, तो उसको एक बार लिख देते हैं -4 कोष्टक n -13 बराबर 0। अब यदि हमारा ये n + 4 0 के बराबर है, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है दोनों पद, तो यदि हम ऐसे करके देख लेते हैं कि यदि n - 4 0 के बराबर है तो n का मान आएगा 4, पदों की संख्या 4 होना चाहिए, या ऐसे करके भी देख लेते हैं, यदि ये n -13 बराबर 0 होगा तो n का मान होना चाहिए 13 को 0 इस बार पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 13। ऐसे इसमें दो उत्तर आएगा, या तो पदों की संख्या 4 होना चाहिए या तो 13 होना चाहिए, ये इसका उत्तर है दोनों।